हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू editors4u.com। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे जंप्स इन लूप्स के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताया गया था कि किस तरीके से फॉर लूप में नेस्टिंग की जाती है, नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप्स। तो जब हम लूप यूज करते हैं तो आप लूप में जंप कर सकते हैं, मतलब आप लूप अगर हम चलाते हैं तो लूप कंटिन्यूअसली कुछ लाइंस को रिपीट करती है एक निश्चित कंडीशन तक। लेकिन आप अगर लूप को निश्चित कंडीशन तक पहुंचने से पहले ही ब्रेक करना चाहते हैं या लूप में से कुछ लाइंस को स्किप करना चाहते हैं तो आप जंप्स इन लूप का यूज करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जंप्स इन लूप्स। जंप्स इन लूप दो प्रकार से किया जाता है। पहला, आप लूप से बाहर आ सकते हैं पूरा लूप रन किए ही बिना, और दूसरा आप लूप के अंदर कुछ लाइनों को स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको चाहे तो दो पार्ट में पढ़ सकते हैं। पहला होगा कि जंप आउट ऑफ अ लूप। अगर आप चाहते हैं तो आप पूरे लूप से बाहर जा सकते हैं, इसको बोलेंगे जंपिंग आउट ऑफ अ लूप। जंपिंग आउट ऑफ लूप का मतलब होगा यदि आपके लूप ने 10 बार एग्जीक्यूट करना है तो आप अगर चाहे तो 3 बार या 5 बार में ही लूप को ब्रेक कर सकते हैं। उसके लिए हम स्टेटमेंट यूज करेंगे ब्रेक। इसी तरीके से दूसरा होगा दूसरा जो होगा जंप्स, वो होगा स्किपिंग अ पार्ट ऑफ अ लूप। अगर आपके लूप में कुल 10 लाइंस है और आप किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें से 2 लाइन या 3 लाइन स्किप करना चाहते हैं तो उसे स्किपिंग अ पार्ट ऑफ अ लूप कहेंगे, और उसके लिए हम यूज करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो जैसा कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, मेनली हम यहाँ पर 2 स्टेटमेंट या 2 कीवर्ड पढ़ेंगे, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक के द्वारा आप लूप से पूरी तरीके से बाहर जा सकते हैं, जबकि कंटिन्यू के द्वारा आप लूप में से कुछ पार्ट को स्किप कर सकते हैं। आपके अगर प्रोग्राम में कंडीशन ऐसा है कि आप लूप को 10 टाइम्स रन हो रहा है लेकिन आप दोबारा ही रन कराना चाहते हैं, या उसमें से 10 लाइंस में से 2 लाइंस को स्किप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जंपिंग आउट ऑफ अ लूप यानी ब्रेक, स्किपिंग अ पार्ट ऑफ अ लूप यानी कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। तो आज मैं एक प्रोग्राम आपको बताऊंगा जिसमें दोनों का एक साथ यूज किया जाएगा। नॉर्मली इस प्रोग्राम में हमको करना क्या है, ये प्रोग्राम होगा जिसमें फॉर लूप 10 बार चलेगा और उसको हम ब्रेक और कंटिन्यू से कंट्रोल करेंगे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हालांकि जंपिंग आउट ऑफ अ लूप आप वाइल, डू वाइल, फॉर किसी भी लूप में कर सकते हैं, लेकिन जंपिंग आउट ऑफ लूप यानी ब्रेक और कंटिन्यू को समझाने के लिए मैं आपको फॉर लूप का एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हैज इंक्लूड से। हैज इंक्लूड stdio.h और conio.h, ये 2 हेडर फाइल लगाते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम मेन से। सबसे पहले चूंकि ये प्रोग्राम फॉर लूप का है जिसमें हमको एक लूप चलाना है, उसके लिए मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूं int i, और एक लूप लगाता हूं यहां पर मैं फॉर। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, फॉर लूप में 3 स्टेटमेंट या 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला है वैल्यू इनिशियलाइजेशन, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ i = 1, फिर है कंडीशन i <= 10, और फिर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट i++। तो नॉर्मली ये लूप 10 टाइम्स चलेगा, लेकिन हम यहाँ पर ब्रेक और कंटिन्यू के द्वारा इसे कंट्रोल करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा हूँ। इफ i की वैल्यू पे कंडीशन लगाते हैं, इफ i = 3। अगर i की वैल्यू लूप चलते समय अगर 3 होता है तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, कंटिन्यू। इसी तरीके से एक और इफ कंडीशन लगा रहा हूं मैं ब्रेक के लिए। इफ i = 5, अगर i की वैल्यू 5 होती है तो ये ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा।
और इसमें आई की वैल्यू हम प्रिंट कराते हैं फॉर लूप के लिए। सबसे नीचे में लिखते हैं हम प्रिंटफ स्लैश टी %d कॉमा आई। यहाँ पर स्लैश टी टाइप के लिए लगाया गया है, बैक स्लैश बोलते हैं इसको, बैक स्लैश टी लगाया गया है ताकि जब आउटपुट आए तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आए, थोड़ा सा गैप आए। स्लैश टी %d कॉमा आई। सबसे लास्ट में हम फॉर लूप को क्लोज करते हैं और फॉर लूप से बाहर आने के बाद आउटपुट को होल्ड कराने के लिए हम लिखते हैं गेट ch और लास्ट में क्लोज करते हैं मेन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इफ कंडीशन 2 बार लगा हुआ है और दोनों लगे हैं ब्रेक और कंटिन्यू के लिए। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा, हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन कर्ली ब्रेसेस ओपन है और मेन का कर्ली ब्रेसेस लास्ट में क्लोज हुआ है। फॉर का कर्ली ब्रेसेस ओपन है, फॉर क्लोज हुआ है, उसके अंदर 2 इफ हैं जो कि i = 3 और 5 के लिए लगे हुए हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है, जब ये लूप रन होगा तो पहली बार i की वैल्यू 1 होगी जो कि पहले इफ और दूसरे इफ दोनों से मैच नहीं होगा, इसलिए %d, i इसकी वैल्यू प्रिंट होगी 1। दूसरी बार जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो i की वैल्यू होगी 2 जो कि पहले इफ और दूसरे इफ से मैच नहीं करेगी, इसलिए फिर इसकी वैल्यू प्रिंट होगी 2। लेकिन जब ये थर्ड टाइम लूप रन होगा तो i की वैल्यू होगी 3 जो कि पहले वाले इफ से मैच करेगा। तो जब i = 3 मैच करेगा तो कंट्रोल इफ कंडीशन के अंदर एंटर करेगा और कंटिन्यू स्टेटमेंट को रन करेगा। जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट रन होगा ये लूप अपने आप को फिर से रिवाइज करेगा, यानी शुरू से। इसी तरीके से अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो यहाँ पे आउटपुट आना था 3 वो नहीं आएगा, वो स्किप हो जाएगा क्योंकि लूप यहाँ से ही अपने आप को रिवाइज कर दिया। तो नीचे की लाइनें स्किप हो गई केवल उस समय के लिए जब i की वैल्यू 3 है। अगली बार जब ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू 4 होगी और दोनों कंडीशन से मैच नहीं करेगी और फिर प्रिंट होगा 4। अगली बार जब ये लूप रन होगा तो i की वैल्यू होगी 5। तो ये पहले कंडीशन से तो मैच नहीं करेगा लेकिन दूसरे कंडीशन से मैच करेगा इफ i = 5 और ब्रेक स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगा और लूप यहाँ से पूरी तरीके से बाहर एग्जिट हो जाएगा फॉर से और कंट्रोल आ जाएगा गेट ch के पास। तो चूंकि ब्रेक स्टेटमेंट के बाद से ये लाइन एग्जिट हो गई, प्रिंटफ तक कंट्रोल पहुंच ही नहीं पाया, इसलिए यहाँ पर 5 वैल्यू भी प्रिंट नहीं होगी। तो चूंकि लूप को 10 टाइम्स तक चलना था, ब्रेक के कारण यहाँ पर ये आउट ऑफ लूप चले जाएगा और यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो होगा 1 2 4। यहाँ पर 3 पहले कंडीशन के कारण स्किप हो जाएगा और यहाँ पर 4 के बाद जो बाकी वैल्यूज हैं वो दूसरे कंडीशन के कारण नहीं एग्जीक्यूट हो पाएंगी क्योंकि ब्रेक पूरी तरीके से लूप के कंट्रोल को बाहर कर देगा, मतलब जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आउटपुट इस प्रकार होगा। तो आज के इस प्रोग्राम ने आपने देखा कि किस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट पूरी तरीके से लूप के कंट्रोल को बाहर कर देता है, जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट जिस लाइन पे भी लिखा होता है जब कंट्रोल वहां जाता है तो ये लूप को अपने आप फिर से शुरू से रिवाइज करता है। मतलब अगर उसके नीचे कोई स्टेटमेंट लिखी गई है तो वो स्किप हो जाती है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का जो मतलब है या जो उसका वर्किंग है अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एरे के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एरे का यूज़ डेटा कलेक्शन के लिए या एक ही प्रकार के डेटा को कलेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। और तब तक के लिए बाकी वीडियो ट्यूटोरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट EasyTouch4U पर लॉगिन कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और तब तक के लिए बाय।